दोस्तों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। बात करेंगे 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो शिव जी की कृपा पाने के लिए यात्रा के दौरान अपनाएं ये नियम। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, सनातन परंपरा में श्रावण मास में की जाने वाली कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु सुख समृद्धि की कामना लिए इस पावन यात्रा के लिए निकलते हैं। इस साल सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन से हो रही है। ऐसे में कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी इसी दिन से होगी, जिसका समापन 2 अगस्त 2024 को सावन शिवरात्रि पर होगा। श्रावण महीने में कांवड़ लेकर जाने वाले और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा होती है। शिव भक्त कांवड़ को बांधकर कंधों पर लटकाकर अपने मूल स्थान से शिवालय में लाते हैं और फिर यहाँ के शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। कहते हैं कि भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और फिर इस गंगा जल को उन्होंने यूपी के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव पर चढ़ाया था। भगवान शिव को समर्पित इस कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु पवित्र गंगा जल या फिर किसी नदी विशेष के शुद्ध जल से अपने इष्ट देव का जलाभिषेक करते हैं। शुचिता, पवित्रता और संकल्प के साथ की गई इस यात्रा से प्रसन्न होकर कल्याण के देवता भगवान शिव अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, कांवड़ यात्रा के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें तोड़ने पर न सिर्फ यह यात्रा अधूरी रह जाती है, बल्कि उसका पूर्ण फल भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए जानते हैं कि कांवड़ यात्रा के कौन कौन से नियम होते हैं। दोस्तों, पहला नियम कहता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान बगैर स्नान किए कांवड़ को स्पर्श करना मना होता है, इसलिए नहाने के बाद ही अपना कांवड़ लेकर के आगे बढ़ें। दूसरा नियम कहता है, भगवान शिव को समर्पित इस यात्रा के दौरान कभी भी कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता है। यदि कहीं शौच, विश्राम आदि के लिए रुकना ही पड़ जाए तो इसे पेड़ आदि ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। तीसरा नियम इसका कहता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान पवित्रता का पूरा ख्याल रखें और कांवड़ यात्रा के दौरान चमड़े से बनी किसी भी चीज़ का ना तो प्रयोग करें और ना ही उसका स्पर्श करने का प्रयास करें। चौथा नियम कहता है, कांवड़ को सिर के ऊपर रख कर ले जाना वर्जित है। इसके अलावा किसी वृक्ष या पौधे के नीचे कांवड़ को रखना भी मना है। दोस्तों, पांचवा नियम है, भोले के भक्तों को कांवड़ यात्रा के दौरान गलत शब्दों का प्रयोग, क्रोध और विवाद नहीं करना चाहिए। छठा नियम कहता है, कांवड़ यात्रा के दौरान बोल बम और जय शिव शंकर का जयकारा या फिर ओम नमः शिवाय या फिर शिव मंत्रों का जप या मनन जरूर करते रहें। सातवां नियम कहता है, कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा जैसे मांस, मदिरा, भांग आदि का सेवन ना करें। इस पावन यात्रा के दौरान भूल कर भी तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी विधि विधान नियम बनाए गए हैं और बताए गए हैं, उन नियमों का पालन निश्चित रूप से करें। अगर आप वो नियम नहीं अपनाते हैं तो यह यात्रा आपकी, इतनी कठिन यात्रा आपकी किसी भी काम की नहीं रह जाती है और इस कांवड़ यात्रा का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है।